खुश थी। खुश क्यों थी? इसे कहती कि मैं बाबा की गोद में रहूंगी, मैं चचा के शानों पे रहूंगी, मैं गौर के साथ खेलूंगी। लेकिन मैंने मख्तल की किताबों में पढ़ा है, जब पहला तमाचा शाम गरीबा में शिवर का सकीना के रुखसार पे लगा, मदीने का रुख करके कहती है सुगरा बहन, तुझे मदीना मुबारक, अच्छा हुआ जो करबला नहीं आई, वरना शिवर के तमाचे खाने पड़ते। लेकिन जब शाम गरीबा के दामन में आधा मरने आग लग गई, रुखसार चीरे हो गए, बुंदे छिड़ गए, अच्छा हुआ जो नहीं आई करबला। मैं गुजारिश कर रहा था, ये सकीना को पता ही नहीं था यतीम कहते किसे हैं। ये राज तो उस वक्त हुआ जब मेरा मौला मजलूम आशूर के दिन सबको अलविदा कह के चला, और सकीना के सर पे हाथ करके फरमाया, बेटा सकीना, आज से सोने की आदत को बदल डालो। बाबा कैसे बदलो? बेटा सकीना, आज से अम्मा के पास सोना, असगर मेरे पास सोया करे। बेटा सकीना, आज से यतीमों की तरह रहना सीख लो। बेटी, यतीम कैसे होते हैं बाबा? फातिमा के लाल ने एक मुट्ठी खा के करबला उठाई, सकीना के सर में डाली, रो के फरमाया, बेटा सकीना, जो यतीम होते हैं उनके सरों में खाक होती है। सकीना यही सोच रही थी कि शायद यतीमों के सरों में खाक होती है, लेकिन जब तमाचे लगे रो के कहती है, बाबा क्या यतीमों को मारा भी जाता है? क्या यतीमों को प्यासा रखा जाता? कैसा होता है बाबा? यतीमों को तमाचे मारे जा रहे हैं। सकीना मोहम्मद की जान थी, मोहम्मद की जान थी। जितना सकीना को सताया गया इतना किसी को न सताया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये आंसू आंखों में लिए हुए रोते हुए दुआ मांगना, इसलिए कि आज फिर कब्र सकीना से रोने की आवाज है। सामने जालिमीन की हुकूमत है, मोमिनीन को कत्ल किया जा रहा है। सकीना चौक चौक के उठ के खुदी की कब्र की तरफ देख के कहती है, खुदी माँ, ये बाबा के अज़ानात कहाँ चले गए? सकीना जान गया है, बहुत सताया गया, सब के शाने बांधे गए, सकीना का गला बांधा गया, सब बच्चों को बीवियों के साथ ऊंट पे चढ़ा गया, सकीना को तन्हा ऊंट की भूस पे चढ़ा गया। यही तो वजह थी कि सकीना ऊंट से गिर गई थी, इसलिए कि जब भी ऊंट चलता था सकीना की पसलियां छिल जाती थी। इस ऊंट को उतार लीजिए। सकीना के कपड़े हैं ताकि वालिदैन को, चचा को, अजीज अकारीब को सब आ जाए। ये सकीना हुसैन की बेटी कैदी बनकर कूफे के बाजार से गुजरी, शाम के बाजार से गुजरी, यजीद के दरबार से गुजरकर जिंदान में पहुंची। जिंदान के सामने बहुत बड़ा मैदान था, जिस मैदान में यजीदियों के बच्चे हर शाम को आके खेलते थे। सकीना जिंदान पे बैठ जाती थी और देखती रहती थी, रोती रहती थी। एक रोज एक बूढ़े शेख की एक बेटी की नजर सकीना पे पड़ी। क्या
यतीम सी बच्ची दर जिंदान पे बैठी रहती है, रोती रहती है। पहुंची सकीना के पास शामी बच्ची, कौन है तू, तेरा नाम क्या है, तेरा बाप कौन है? सकीना रो कहती है, ना प्यासी, एक प्यासे की बेटी, मैं मजदूर की बेटी, मैं गरीब की बेटी। शाम की बच्ची कहती है, तुझे किसी ने चादर नहीं दी, तेरा सर हर वक्त खुला रहता है। सकीना रो के कहती है, शामी बच्ची चादर तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन करबला में मेरा पर्दा लुट गया। शामी बच्ची कहती है, मेरी बच्ची मुझसे दोस्ती करेगी? सकीना कहती है, हम गरीबों से कौन दोस्ती करता है? अच्छा ये बता, लबों पर खुशकी क्यों है? क्या तुम्हारे लिए पानी नहीं आता? सकीना कहती है, आता तो है लेकिन इतना कम आता है। बड़े तो पीते ही नहीं, बच्चों की भी प्यास नहीं बुझती। गुफ्तगू हुई चंद्रम में, शाम हुई, शामी बच्ची अपने घर पहुंची। हस्बे दस्तूर के मुताबिक वालिदैन ने दस्तरखान को सजाया, बच्ची को बुलाया, बेटी खाना खा लो। बेटी कहती नहीं बाबा भूख नहीं लगती। और बेटा रोज खाती थी, नहीं बाबा जब से भूखी बच्ची को देखा आप सिस्टर लेके क्यों रोते हैं? बच्चा है शादी फरमाते हैं, ऐसे रोया करो हमारे मजलूमों को जिस तरह कोई सही जुमा। सकीना सिस्टों से भी रोती थी तो तमाचा हुआ। माँ कहती है, बेटे खा लो, सुबह से नहीं खाया ना पानी पिया। छोटी सी बच्ची कहती है, माँ जब से प्यासी को देखा प्यास लगती ना भूख लगती। वालिदैन ने खाना खा लिया, दस्तरखान को लपेट के रख दिया और बच्ची से कहने लगे, अच्छा ठीक है जब तुझे भूख लगेगी खा ले। वालिदैन सो गए, आधी रात गुजरी, बच्ची उठी, मकबख में पहुंची, एक रुमाल में थोड़ी सी रोटी बांधी, एक कोसे में थोड़ा सा पानी दिया। रात के सन्नाटे में शाम के बाजार को पार करती हुई शाम के जिंदान में पहुंची। जिंदान को हिलाया, सजा निकल के आए, कौन हो? ये बता, जो रोज बच्ची मेरे जिंदान पे बैठी रहती थी, उससे मेरी दोस्ती हुई थी, वो बच्ची कहाँ है? कयामत अता करो से मेरे सजाद ने जिंदान को बुलाया, जिंदान को खुलवाया, कहा शामी बच्ची जिंदान के अंदर चली जा। अब जो बच्ची ने रिवायत को पेश किया, उसने बताया कि सारी बीवियां एक मैयत पे झुकी हुई है। लोग शामी बच्ची पूछते हैं, बीवियों कुछ तो बताओ, ये किसको नहीं हो? शामी बच्ची तो किसके लिए आई है? शामी बच्ची कहती है, जो बच्ची मेरे जिंदान पे बैठी रहते थे, अरे वो बड़ी भूखी प्यासी, उसके लिए ग़िज़ा लेके आई हो, उसके लिए पानी लेके आई हो। ज़ैनब लेके कहती है, ऐ शामी बच्ची, कल रात वो बच्ची मर गई। जैसे शामी बच्ची ने सुना, कोसे को जमीन पे फेंका, रोटी को जमीन पे फेंका, रोती हुई जिंदान से बाहर निकले। रास्ते में वालिदैन मिल गए, ऐ बेटी क्यों रो रही है, किससे मिल के आई है? रो के कहती है, बाबा गज़ब हो गया, एक भूखी बच्ची जिंदान में मर गई। छोटी सी बच्ची रहती थी, उसकी भूख और प्यास का आलम ये हुआ कि वो दुनिया से गुजर गई। आगे बढ़े, सैयद सज्जाद को बुलाया,
मौला सजा। जैसे ही दोनों ने सुना सर को पीट लिया। अरे हुसैन आका का बेटा। एक मरतबा शामी औरत कहती है, ऐ मौला सज्जाद जरा जिन्नान को खुलवाइए, मैं देखना चाहती हूँ आपके साथ ये कौन बीबियां है जिनका तमाशा शामियों ने बाजारों में देखा। सैयद सज्जाद ने दिल जिन्नान को खोला। वो शामी औरत हाथों को जोड़ के आगे बढ़ के कहती है, ऐ बीबियों मुझे ये बताओ क्या तुम में अली की बेटी ज़ैनब भी है? जैसे ये सुना अली की बेटी ज़ैनब ने सर को छुपा लिया। शामी औरत सर को पीट के कहती है, अल्लाह के वास्ते बताओ क्या तुम में अली की बेटी ज़ैनब भी है? अब तो ज़ैनब से बर्दाश्त ना हुआ, चेहरे से बालों को हटाया। अब्दुल्ला की ज़ौजा पहचान में अली की बेटी ज़ैनब हो। जैसे ही अब्दुल्ला की ज़ौजा ने सुना सर को पीटते हुए नंगे साथ महल्ले में पहुंचे। शामियों क्या नज़र कर दिया, किसे बाजार में लेके आ गए? एक जोड़ा है ना, तो सकीना की शहादत के सबब मिली। ये सकीना की शहादत का राज खुला। काफिला है कौन? जब कुछ आने वालों ने शाम में सुना कि कोई काफिला और नहीं, ये हुसैन का काफिला, ये हुसैन के बच्चे, ये हुसैन की बहनें कैद है। कुछ औरतें गई, मर्दों पर मलामत की, बेटों पर मलामत की, तो शर्म नहीं आती? हुसैन की बच्ची जिंदान में मर गई, ये जिंदान में मर गई। और जब ये खबर पहुंची तो और कयामत आ गई। तो जिंदान के मर्द और औरत सैयद सज्जाद के पास आए। मौला सुना है एक छोटी सी बच्ची कल रात जिंदान में मर गई। सैयद सज्जाद ने बताया, हाँ वो मेरी बहन सकीना थी। जैसे शाम के मर्दों ने औरतों ने सुना, लोग कहते मौला अच्छा ये तो बताइए कफन कहाँ से आया, वो गुस्ल किसने दिया? सैयद सज्जाद तड़प गए, ऐ शामियों मेरी बहन को उसी लिबास में दफना दिया गया, इसलिए कि जब रसाला ने कुत्ते को उतारना चाहा, कुत्ता जिस्म से चिपक गया। दो मजलूमा बीबियां ऐसी हैं जिनको एक ही लिबास में दफनाया गया। एक दादी ज़हरा को, एक पोती सकीना को, शहजादी को लिबास में दफनाया गया। कफन तो दिए, लिबास पहने इसलिए शहजादी ज़हरा ने नसीहत फरमाई कि यानी मेरे पहन को मत उतारना, खत्म कर दिया मसाला बाजार। जैसी मुसीबत दादी की है वैसी पोती की है। दादी के पहलू पे चलता हुआ दरवाजा पोती के दामन में आ, दादी के पहलू को तोड़ा गया, पोती के तारे को जख्मी किया गया। दो जुमले और बहरा डालो। जब मेरे मौला ने ज़हरा को दफना दिया, अगले शाम अपने ज़हरा से रुखसत होकर अपने रसूल पे पहुंचे। सर रख कर इस तरह रोए जिस तरह छोटे बच्चे जबान बाहर निकाल के रोए, चीख मार मार के रोए। पीछे से सरदार गुजर आ गए, मौला के शाने पे हाथ रखा और कहा, मौला खड़े होंगे क्या ज़हरा की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही? ये सोच के रोया करो, ये रोना आखिरी रोना। कितने बच्चे यतीम हो गए ईरान में, कितनी बेवाएं हो रही हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं। रोते हुए दुआ करिएगा। एक मरतबा सलमान अबू ज़र कहते, मौला कब तक रोएंगे? आपको ऐसा रोता हुआ कभी नहीं देखा। क्या ज़हरा की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती? मेरे मौला का सब्र
फूटा, रोते हुए फरमाया सलमान अबू ज़र ये बात नहीं, रो इसलिए रहा हूँ। अरे ज़हरा इतनी मजलूम थी कि मैंने ज़हरा को 7 कफन पहनाए। जब भी कफन देता था टूटी हुई पसलियों से खून आ जाता था, पहलू से खून आ जाता था। 7 कफन सैयदा के दिए हो गए मसले। सकीना को जिंदान में दफना दिया, काफिला रोते हुए करबला चला गया। ज़ैनब ने शाम की औरतों को बुलाया, ऐ शाम की औरतों, मेरी बच्ची को अंधेरे से बहुत डर लगता था, हर शाम आना, कब्र सकीना पे चिराग जलाना। काफिला चला गया, सकीना रोती रही।